मुगल साम्राज्य में जिस हरम के किस्से आप सभी ने अक्सर सुने होंगे, उसकी शुरुआत बाबर ने की थी, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर और भव्य बनाने का काम अकबर ने किया था। क्योंकि अकबर के शासन काल में हरम में 5000 से ज्यादा औरतें रहती थी, जिसमें उनकी रानियां, रखेले, दासियां और महिला कामगार शामिल थी। अरबी भाषा में हरम शब्द का मतलब पवित्र स्थान से है। इस स्थान में केवल बादशाह को जाने की छूट होती थी। हरम में रहने वाली महिलाएं अलग अलग जात धर्म से थी। यहाँ पर रहने वाली महिलाओं को हमेशा पर्दे में रहना पड़ता था। कहा जाता है पर्दे में रहने की वजह से कई दासियां ऐसे भी थीं जिनका पूरा जीवन पर्दे में ही बीत जाती थी और वह नजर भरकर बादशाह को देख तक नहीं। दरअसल हरम कई हिस्सों में बटा होता था, जिसमें रानियां, दासियों और रखेलों की जगह अलग अलग तय होती थी। हरम के अंदर बादशाह के अलावा किसी अन्य मर्द को जाने की छूट नहीं होती थी। इसकी वजह से यहाँ पे सुरक्षा की कामकाज भी औरतें ही संभालती थी, जिन्हें हिंदुस्तान के बाहर से बुलाया जाता था। बताया जाता है ऐसी औरतें थी जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा नहीं पता होती थी और न ही किसी से मिलने बोलने में दिलचस्पी रखती थी। दोस्तों, बाबर ने भले ही हरम की शुरुआत की, लेकिन इसे सही तरीके से चलाना दूसरे सल्तनत के राजाओं के लिए आसान नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे सही ढंग से चलाने के लिए बहुत सारे धन दौलत की जरूरत पड़ती थी। लोगों के मुताबिक उस दौर में बड़े पद पर तैनात एक महिला के वेतन 1600 रुपए दिए जाते थे, यानी आज के समय में लाखों रुपए से ज्यादा हो जाएंगे। वही औरतों की निगरानी करने वाली दरोगा को एक महीने का वेतन इतना मिलता था कि वह किलो भर सोना खरीद सकती थी। उस समय खाने पीने का पूरा खर्चा 5 रुपए आता था और इसके अलावा यदि किसी भी महिला ने अपने रंग रूप से बादशाह को खुश कर दिया तो नजराने के तौर पे बहुत सारे गहने, अशर्फी और बहुमूल्य चीजें मिल जाती। कहा जाता है कई महिलाएं तो ऐसे भी थी जिन्हें तनख्वाह से ज्यादा पैसा उन्हें नजराने के तौर पे मिल जाते थे।